अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। और ये वीडियो मैंने अल फलाह चैनल से लिया है, बहुत अच्छा वीडियो है ये। टाइटल है मुसलमान खुद कुरान पर अमल क्यों नहीं करते। ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, टाइटल से लगता है बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। बहुत अच्छे हमें इस वीडियो में आंसर भी मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, लास्ट तक लाजमी देखिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मज़हब है? मैं ये कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में ज़िक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुज़म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सज़ा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मज़हब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है, आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फ़ौरन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है।
उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फ़र्ज़ है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है उसके लिए सज़ाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज़ 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज़ बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज़ 1996 में हर रोज़ 2713 बलात्कार होते हर रोज़, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक ज़िना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके होंगे अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि ख़वातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सज़ाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहाँ आप फ़ौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फ़ौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहाँ शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। अब ख़वातीन की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आलिया तस्नीम सिद्दीकी है। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रोश से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था या इस्लाम की रोशनी में इसको वाज़े करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC के वो प्लेन जो आके टकराई, क्या ये जिहाद इस्लाम के नज़र में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसी ने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी
آپ کو کچھ بات کہتا ہے، خصوصاً جب فاسق ہے، تو اس کی تحقیق کرو اور پھر تیسرے تک پہنچاؤ. تو میں جو CNN اور BBC میں دیکھتا ہوں اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتا ہوں، مجھے اس پہ یقین نہیں. اگر آپ اس CNN اور BBC پہ یقین کریں گے تو ماننے پڑے گا کہ مسلمان نے کیے. آپ مجھے پوچھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا وہ صحیح یا غلط ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حادثہ ہوا وہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حادثہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے. اگر قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتہ نہیں، کیوں کیا مجھے پتہ نہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بم گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بم گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے. اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا، تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی
इंसान को ऊंचा करती है तो हमें बेशक ये कबूल करना होगा कि नेल्सन मंडेला एक दहशतगर्द था। लेकिन अगर आप आम साउथ अफ्रीकन्स के नज़रिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं कर पाता, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, आदमी और औरत के, और आप लोगों को कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप लोगों में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके पास तकवा है। अल्लाह के नज़र में, इस्लाम के नज़र में कोई भी इंसान ऊंचा या नीचा जात पात से नहीं होता, चमड़ी के रंग से नहीं होता, माल से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, जिन से नहीं होता, लेकिन होता है सिर्फ तक़वे के साथ, खुदा के खौफ के साथ, अच्छे अमाल के साथ। अगर आप इस्लामिक नज़रिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग कोई इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं करता, तो हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला दहशतगर्द नहीं था, वो अच्छा इंसान था। और साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के बाद चंद साल बाद वही शख्स नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ मिलता है। नोबेल प्राइज़ सारी दुनिया में अमन का सबसे बड़ा अवार्ड, उसे कहते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। वही शख्स जिसको 25 साल कैद किया गया था और 25 साल तक कहा गया था कि वो दहशतगर्द है, चंद साल बाद उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। सारी दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के मैदान में वही शख्स को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही शख्स, वही अमल, लेकिन दो अलहदा लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से वो इंसान जद्दोजहद कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज़ जिहाद। लफ्ज़ जिहाद के मुतालिक सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। ये गलतफहमियाँ सिर्फ़ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच भी है। गैर मुस्लिम और कई मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी जंग अगर कोई भी मुसलमान लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, अगर कोई भी जंग कोई भी मुसलमान लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे वो जाति फ़ायदे के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, नाम के लिए हो या ताकत के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है अरबी लफ्ज़ जहदा से, जिसके मानी है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहेंगे जद्दोजहद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद। और इस्लाम के पस मंज़र में अगर कोई शख्स अपने नफ्स के साथ जद्दोजहद कर रहा है सही रास्ते पे आने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान जद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद, सिर्फ जद्दोजहद। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट अपने इम्तिहान को पास करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है।
जिहाद के मानी हैं जद्दोजहद। और लोगों को गलत फहमी है, गैर मुसलमान को भी और मुसलमानों में भी, कई मुसलमानों को, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में कई जगह जिक्र करते हैं कि गैर मुसलमानों ने भी जिहाद किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाते, ए इंसानों, हमने तुम पे फ़र्ज़ किया है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करो, और आपकी वालदा ने आपको तकलीफ़ के साथ पेट में रखा और तकलीफ़ के साथ जन्म दिया और दूध पिलाया। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करे, जिहाद करे, आपको उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें शिर्क करने पे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुसलमान वालिदैन जिहाद कर रहे हैं अपने बच्चों को उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका उसे इल्म नहीं है। यही चीज़ अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सारे इंसानों पर फ़र्ज़ कराया है कि वो अपने वालिदैन की अच्छी देखभाल करें, अच्छा बर्ताव करें, लेकिन अगर उनके वालिदैन जिहाद करे, जिद्दोजहद करे अपने बच्चों के साथ उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व ताला के अलावा जिसका उन्हें इल्म नहीं है, तब आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ भी अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद कर रहे हैं, शिर्क करने पे मजबूर कर रहे हैं, तब आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो इन आयतों से हमें ये पता लगता है कि जिहाद गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 76, अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन वो इंसान है जो अल्लाह के राह में हक़ के लिए जद्दोजहद करता है, और वो इंसान जो हक़ के ख़िलाफ़ है, वो लोग जिद्दोजहद गलत रास्ते पे करते हैं, शैतान के राह में करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन और मुसलमान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, और जो हक़ के ख़िलाफ़ है वो करते हैं जिहाद फ़ी सबील शैतान, यानी जद्दोजहद कर रहे हैं शैतान के राह में। तो जिहाद के कई किस्में हैं, लेकिन आम तौर पे जब भी ये लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल होता है, ये आम तौर पे माना जाता है कि ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, जिहाद अल्लाह के राह में है। अगर खुसूसन कोई चीज़ का जिक्र है अल्लाह के ख़िलाफ़, तो पता लगता है कि अल्लाह के राह में जिहाद नहीं है। लेकिन आम तौर पे जब भी ये लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल होता है इस्लाम के पस मंज़र में, इसके मानी है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जद्दोजहद करना अल्लाह के राह में। और गैर मुस्लिम अक्सर जिहाद का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करते हैं होली वॉर, पाक जंग, जंग मुक़द्दस। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जब ईसाई सैकड़ों साल पहले ताकत के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, तो उसे कहते थे होली वॉर। अफसोस की बात है कि वही लक़ब आज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है।
اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں. ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال. اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. سو گائز، یہ تھا میرا ریئیکشن ویڈیو. بہت اچھا تھا. ہر ایک آنسر بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، کلیئر کیا ڈاکٹر صاحب نے. آئی ہوپ ان لوگوں کو بھی آنسر مل گئے ہوں گے جن کے بہت سارے ڈاؤٹ رہتے ہیں کہ مسلمان خود قرآن پر کیوں نہیں عمل کرتے. یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.